दारू हायो बीड़ी सिगरेट के बंद करो, हायो गुटखा पराग के बंद करो, हायो दारू शराब के बंद करो, हायो गांजा चिलम के बंद करो, हायो ढोलक नगेरा साहिब। ए मंत्री साहब ये कौन सा बंदगी है? रेडीमेड बनी है। कैसे रेडीमेड है? नहीं मैं कॉल के जरूरी ना जल के जरूरी ले लो या चटका लो। अच्छा मंत्री साहब मुझे बताइए कि आज किस लिए आप फोन किए थे, क्या बात है? फोन के लिए? हाँ मेरा ही नंबर था। आप ही का नंबर है? अंतिम में दूटा नौ छला हाँ तो नंबरो हाँ छले। अच्छा महारानी जी ने अपना मन से मिस कॉल दिया था या ना फोन किया था? तो फिर महाराज के आदेश से मिस कॉल दिया था या फोन किया था? महाराज के आदेश से। हाँ क्या महाराज आ रहे हैं? तुम्हारे महाराज सही कर रहे हैं महाराज आ रहे हो घोड़ा में। मंत्री साहब 12 बरस से मैं स्वामीनाथ का राह देख रही हूँ तो स्वामीनाथ मुझे दर्शन नहीं देते, मेरे भवन नहीं आते। आज आप आकर जले हुए पर नमक छिटने आए हैं। महारानी जी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मुझे ऐसे मत सोचिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और मुझे बेवकूफ नहीं समझिए महारानी। आप सच बोलते हैं? हाँ, मैं सच बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल की। तो मंत्री साहब एक काम कीजिए, कुछ देर के लिए आपकी बातों पे मैं विश्वास करती हूँ। कुछ देर के लिए नहीं, आप मुझे बेवकूफ नहीं समझिए महारानी जी, मैं जो भी बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ। तो ठीक है महाराज आ रहे तो महाराज के लिए आप सिंहासन लगाइए, मैं भी कुछ तैयारी कर लेती हूँ। महाराज का सवारी आ रहा है, जो खड़े हैं वो बैठ जाइए, जो सोए हैं उठ जाइए। महाराज आ चुके हैं। मेरे स्वामीनाथ मेरे भवन में आए, बहुत दिनों की बाद आए। सबसे पहले मैं अपने स्वामीनाथ को खुश करने के लिए उनका आरती उतार लेती हूँ। वैसे पाती भी बताते हैं कि पति जब है पति तब है पति है करतार, बिना पति की नारी का जीवन है बेकार। स्त्री के लिए उसका पति ईश्वर होते हैं। मैं अपने ईश्वर को अपने हाथों से आरती उतारती हूँ। और नौकरों के लिए मालिक ईश्वर होता है, इसीलिए मैं भी चल के और महाराज के चरण में गंदगी कर देता हूँ। क्या कर देते हो? बैठिए। तुम मेरी मंदिर हो, तुझी मेरी पूजा, तुझी देवता हो, तुझी देवता, तुझी मेरी मंदिर हो, तुझी मेरी पूजा, तुझी देवता हो, तुझी देवता। तू ही गिलास है फुटला कटोरी,
पूजा तेरी देवता हो तुझसे जुड़ा तुझी मेरी मंदिर हो तुझी मेरी पूजा तुझी देवता हो तुझी देवता तुझी मेरी मंदिर हो एक बार ततरा दिए ये है हमारे घरपति साहब लक्ष्मी साहब, जिन्होंने 1000 का यह माला गले में पहनाए हैं। समझ परिवार की जय। और हमारे समस्त मंडली की ओर से उन्हें बार बार नमन है, बंदगी है और साधुवाद है। तो एक बार और जोर से मोदी सब ताली बजा के तरतरा दीजिए। समझ परिवार की जाए और गुरुदेव सदा उस पे छत्र छाया बनाए रखे। लक्ष्मी साहेब की जय। रानी केशिया, हाँ स्वामी, तुम्हारे पूजा और पाठ से बादशाह सुल्तान की आत्मा पवित्र है। रानी, आज सही बादशाह सुल्तान तुम्हारे भवन में बहुत दिनों के बाद दोबारा आया है। रानी, हाँ और स्वामी, जिस प्रकार तूने पूजा और पाठ किया, ये पूजा और पाठ से बादशाह सुल्तान की आत्मा पवित्र नहीं। क्यों स्वामी? रानी, इसलिए कि ये बादशाह सुल्तान तुम्हारे भवन में दोबारा इसलिए आया है कि तुम देश के कानून के तौहीन काम करते हो। रानी, ये देश में बड़े बड़े साधु और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तपस्वी और बड़े बड़े बैरागी ये काल के वशीभूत सारा देश के प्रजा काल की पूजा किया करते हैं। रानी, स्वामी, एक तो आप 12 वर्ष के बाद आए हैं और 12 वर्ष के बाद उसी चीज को आप दोहरा रहे हैं कि काल की पूजा होना चाहिए। हाँ हाँ, स्वामी, मैं आपसे पुनः कल जोर कर विनती करती हूँ कि उस काल की पूजा छोड़ दीजिए स्वामी। उसकी पूजा करने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है स्वामी। रानी केशिया, फिर वही बात जो 12 वर्ष पहले तुमसे हुआ था, आज भी तुम्हारे होठों से वही बात है। महाराज, बोलो। जे कोई आए मैल कहन के बात में नहीं सुधरते वो कहियो नहीं सुधरे वाला चीज से बात ना। कभी नहीं सुधरेगा। स्वामी, बोलो। यदि पूजा ही करना चाहते हैं आप, अच्छा, तो अपने राज में संतों की कमी नहीं है। संतों के चरण की पूजा कीजिए स्वामी, और काल की पूजा छोड़ दीजिए स्वामी, छोड़ दीजिए। रानी केशिया, ये साधु संतों का पूजा क्या पावर है? ये साधु संतों में ना तो उसमें कोई पावर है, ना तो कोई उसमें शक्ति है। कैसे मैं भिखारी को पूजा करूं? एमे महाराज के गलती नहीं है। वास्तव में एमे महाराज के गलती नहीं है। महाराज आदमी ठीक है, ओकर व्यवहार खराब है। मेरा व्यवहार खराब है पाखंडी, ये मेरा व्यवहार खराब है। चुप। स्वामी, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि उस काल की पूजा छोड़ दीजिए स्वामी। रानी, आज मेरे बात एक कान खोलकर सुन ले कि आज ये बादशाह सुल्तान तुम्हारे भवन में आया है इसलिए कि आज तुम्हारा भविष्य का द्वार खोलने वाला है। इसलिए तुम मेरे कहा को मान ले। बस एक बार तुम मेरे गुरु को पूजा करके देख, तेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। हेलो स्वामी, बोलो। आप एक बार नहीं 1000 बार मुझसे कहेंगे
तो मैं आपके चरण पकड़ कर यही जवाब दूंगी कि मैं मुस्काल की पूजा हरगिज नहीं कर सकती हूँ स्वामी, हरगिज नहीं कर बादशाह सुल्तान को गुरु की भांति तुम्हें ज्ञान उपदेश देती हो, शर्म होनी चाहिए तुम्हें। ये साधु संतों में कोई पावर नहीं, कोई शक्ति नहीं, और हजारों हजार जोगी सन्यासी को तुम जानती हो कि पकड़ पकड़ कर कारागार में बंदी किया है। स्वामी संत को मत सताइए स्वामी, क्योंकि जिन्होंने इस संसार में अपने बल पे घमंड किया, संतों पे अत्याचार किया, उसके कुल में रोवन हारा तक नहीं रह गया। संत तो ईश्वर का रूप है स्वामी, संत के ही रूप में राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु आए थे, वो भी एक संत थे। आज इस संसार में संत को देख रहे हैं, वो ईश्वर का ही रूप है, उन पे अत्याचार मत कीजिए स्वामी। आज तुम भी मेरे गुरु का पूजा शुरू कर दो, इसी में तुम्हारा भलाई है। बोलो महाराज जो महारानी क्या बोलते हो, बोलो। स्वामी मैं कभी काल निरंजन का पूजा नहीं करूंगी, यदि मैं करूंगी तो सत्य के चरण की मैं पूजा कर सकती हूँ, अन्यथा मैं काल की पूजा हरगिज नहीं कर सकती। तुम्हारा समझौता के लिए बादशाह सुल्तान आया था, लेकिन तू फिर वही बात, पापड़ी तुझे शर्म होनी चाहिए। काल के पूजा करके सोवे, काल के पूजा करके हे सोवे, सारी गति लगे तुम पाओगे। ऐसी है मेरी दया नेत्री जो जीवन भर की कमाओगे। बोलो महाराज महारानी जो खा रही है उसको स्वामी रानी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप मुझे जो कहें, जितना मार ना सकते हैं उतना मारिए पीटिए, लेकिन स्वामी काल का पूजा मत कीजिए स्वामी, काल के मुख में मत जाइए। मेरे गुरु कर्ता निरंजन पूजा का अवहेलना, ये देश में कोई मानव नहीं जन्मा है जो मेरे गुरु पूजा का खिलाफ चले। महाराज ये है खुशबू कुमारी दास बंसेरा, जो महारानी जी आपको समझा रहे हैं, महारानी को बात मान दीजिए ना। महारानी को बोलो मेरे बात मानने के लिए। रानी स्वामी मैं काल की पूजा हरगिज नहीं कर सकती। रानी केशिया, इसका मतलब मेरे गुरु पूजा में कोई पावर नहीं, कोई शक्ति नहीं। संसार के लिए पावर होगा स्वामी, लेकिन मेरे लिए कोई पावर रानी, अब काल के ये पूजी हजार पारा पारा
केशिया, मेरे गुरु के पूजा करके बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े त्यागी और बैरागी शावेद प्राप्त किया है। और तुम महाराज, महारानी कह रही है इस बात को समर्थन करने के लिए ये मलिक साहब आ गया, मुन्ना मलिक, आप मान जाइए ना। मैं आपको अंतिम बार जवाब दे रही हूँ स्वामीनाथ। रानी, मैं कल की पूजा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रानी केशिया, कहाँ है वे साधु में पावर, कहाँ है वे नारी में धर्म, जो आज चाहा बनवास धगवास सा सुल्तान ये पुत्र या पुत्री के लिए पहलवान पहलवान पहलवान, कहाँ है वे नारी में धर्म। सही कह रही स्वामी, कहाँ वो नारी में धर्म, कहाँ साधु के चरणों में वो शक्ति। स्वामी एक बात मुझे बताइए, जिस दिन गौना करा के मैं राज दिल्ली आई, उस दिन आते आते ही मेरे भवन से आप नाराज होकर चले गए। तो बच्चा प्राप्ति, संतान प्राप्ति करने के लिए पति और पत्नी का संबंध होना चाहिए। यानी 8 अंक की चोला माता के घर में तैयार होता है, 4 अंक पिता और 4 अंक माता, तब माता के उदर में संतान का प्राप्ति होता है। स्वामी संतान प्राप्ति कोई वृक्ष में जैसे फल लगता है वैसे नहीं फलता कि इच्छा हुआ और उससे तोड़ लिए। स्वामी मैं नालायकनी हो, कुलक्षणी हो, कलंकनी हो, लेकिन आप जो दूसरा विवाह लक्ष्मणी या कमलावती के साथ किए, क्या उससे आपको कोई पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं? रानी केशिया, अब हमारी निकाल के रानी।
लक्ष्मी नारायण शाह, जिन्होंने महारानी जी की शब्द और विलाप पर एक रुपया दिए। लक्ष्मी नारायण शाह की जय, समझ परिवार की जय, गुरुदेव सदा उसे कलिया के बाद तुम्हारा समझौता के लिए आया था। आज ये बादशाह सुल्तान तुम्हारे भवन में कसम खाता है कि आज के बाद तुम्हारे भवन में ये पाँव कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। यानी दोबारा नहीं अभी हमरा नहीं क्रिया खा ले लिए। हाँ तलाक बदलिए हमरा, छोटा पत्थर बगल चल जा। वही समझो। अब छोटा पत्थर भगले। ए माइक मास्टर, नेपाल में तलाक रोक कौन बेसी है जगह। हेलो 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 छे हेलो। अब यहाँ के मन हल्लुक भगल है। ये हल्लुक भगल ये ठकनी दैया जिन्होंने 11 रुपया दिए महारानी के बाद में। स्वामी आप जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन मेरे प्रश्न को जवाब देकर चले जाइएगा। कौन सा ऐसा तुम्हारा प्रश्न है, उसको उत्तर दो। क्योंकि आज के बाद मेरा और आपका कोई रिश्ता ही नहीं रहा। आप मुझे बताइए कि मैं उस नदी में नहाती हुई जा रही थी जल में, आप मुझे छान कर लाए हैं। छान के लोग हमरा कनी बजियो ना लाज है मुंह में। तकनी से कही जी कोना बतिया ई आगे स्त्री छे हम स्त्री नहीं हमें बलान में दायत जात रहिए। हमरा ई छान के लोने छे ना
जैया हमर बाबूजी आके देखे के ले लाल हमरा खातिर तहाँ कहलिए हम एगो राजा के बेटा छिए 10 करोड़ रुपया करेंसी लेब तब हम बियाह करब। कहने रहिया लेने रहिया कर कहियो ना हो तो लाज है पाई लेने है तो लाज नहीं लाज है यार लाज है हे सिलिया हमरा यहाँ नोट गइन के नहीं कीन के लौने छी। अच्छा हम अहाँ के करेंसी नोट 10 करोड़ अच्छा कीन के तब अहाँ के किनने छी। अहाँ के हिम्मत है अच्छा हमरा घर से जाके देखिए नहीं जा सकता जाके देखो क्या हुआ आज का बेटा है राजा सुल्तान को हमारा हो भाई अकेले जब दिल्ली जवाना आया दिया केना मनिया आई बुझाल में चल जबे आई मेलकान के हाथ में फंस गेल केना छरपटाव नहीं बेसी ओ अब तो महाराज ही एको गो दाव हमर सुतर जते तब ठंडी तब बीतल जा छी क्या गो मलहम पजरा में लगबे पर एक नगरा दियो ने एक नगरा छरपटाव नहीं जनैते रखने छी अब तो महाराज ही ले कनी ना जाके देखिए बोले हिम्मत जी चंदन गुजारे वृक्ष अमरो सत्य भगवान इतने दिन तो कलेजे में सब्र भी था कि एक न एक दिन मेरे स्वामी अवश्य मेरे भवन आएंगे, लेकिन मंत्री साहब आज तुम्हारा
सब खाकर मेरे स्वामी मेरे भवन से चले गए। महारानी जी आप इतना बेकल ना हुई महारानी जी। महारानी जी आप जब संतों के चरण में लगी हुई है तो संतों के चरण में लगी रही है। काल निरंजन का पूजा करता है महाराज और कमलावती महारानी, तो कहाँ उसे अभी तक कोई संतान हुआ। यदि आप संतों के चरण में लगे रहिए महारानी जी तो एक न एक दिन महाराज को इस भवन में आना होगा। सही करे मंत्री कि अब मेरा जीवन संतों के चरण पे टिका हुआ है। महारानी जी मैं भी देख रहा हूँ जिस रोज से आप आई है यहाँ पे दुख ही दुख आप काटती जा रही है महारानी। लेकिन मंत्री महारानी जी नारी का जीवन अधूरा तभी रहता है जब उसके पति का साथ न हो। महारानी जी आप इस सोच को चिंता मत बनाइए महारानी जी। आप सिर्फ संतों के चरण में लगी रहिए, एक न एक दिन महाराज को आपकी भवन में आना होगा। चोरी कैसे भगवान रखिए राम, कैसे भगवान ये दादा है राम अवतार चौधरी करमनिया, ये राम अवतार चौधरी करमनिया निवासी जो महारानी जी को इस दुख दर्द में 25 रुपया दिए। गुरुदेव सदा उसे कल्याण करे। करमनिया की जय, राम प्रसाद चौधरी की। छोरी